हरियाणा सरकार में टकराव, मंत्री ने सीएम सैनी पर लगाए गंभीर आरोप। नायब सिंह सैनी को नहीं पता हरियाणा की हकीकत, अधिकारियों पर भड़के विज को अपनी सरकार को नसीहत। हरियाणा में बीजेपी के अंदर के टकराव से चिंता में पार्टी। हरियाणा में सरकार बने 4 महीने भी नहीं हुए हैं कि सरकार में खटपट शुरू हो गई है। राज्य सरकार के सबसे सीनियर मंत्री ने ही अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सबसे बड़ी बात तो ये कि निशाने पर सीधे सीएम नायब सिंह सैनी ही आ गए हैं। मंत्री ने जो आरोप लगाए हैं उसके जवाब भी सीएम सैनी नहीं दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ मामला बीजेपी हाईकमान तक पहुंच गया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मंत्री जी खुद को हाईकमान के बराबर ही समझते हैं, खुद को मोदी, नड्डा और अमित शाह से सीनियर मानते हैं, इसलिए उन्हें मनाने में हाईकमान के भी पसीने छूट रहे हैं। बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता तो ये है कि हरियाणा में उसके पास बहुमत तो है, लेकिन इतनी बड़ी जीत नहीं मिली थी कि 1-2 विधायक नाराज हो जाएं तो भी सरकार की सेहत पर कोई फर्क ना पड़े। इस बार विपक्ष भी काफी मजबूत स्थिति में है, इसलिए जरा सी चूक होने पर बड़ा खेल हो सकता है और इसी का डर हरियाणा की बीजेपी सरकार के अंदर दिखाई दे रहा है। तो कैसे हरियाणा में बीजेपी की बढ़ती दिख रही है मुश्किल, आज हम इसी को लेकर करेंगे चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर पार्टी में बगावत के सुर उठाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम कभी अपने रथ से नीचे नहीं उतरते। विज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नायब सिंह सैनी जिस दिन से वो सीएम बने हैं वो हवा में ही रहते हैं, अगर वो नीचे उतरते तो जनता की पीड़ा सुनते। ये सिर्फ मेरी आवाज नहीं है, ये सभी विधायकों, सभी सांसदों और सभी मंत्रियों की आवाज है। विज ने इससे पहले आरोप लगाया था कि चुनाव अंबाला सीट पर पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने उनकी हार तय करने की कोशिश की और यहां तक कि उन पर हमला भी करवाया। पहले मुझे संदेह था कि मजबूत राजनीतिक समर्थन करने वाले किसी व्यक्ति ने मुझे हराने की कोशिश की है और यहाँ तक कि मुझे खत्म करने की कोशिश भी की है, लेकिन अब जब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो मुझे इस बात का यकीन हो गया है। विज ने कहा कि हरियाणा सरकार में मैं सबसे वरिष्ठ नेता हूं और मैं कह रहा हूं कि मुझे हराने की कोशिश की गई थी, इसलिए तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी। अगर सख्त कार्रवाई नहीं की जा सकती तो कम से कम उनका कार्यक्षेत्र ही बदल दिया जाना चाहिए था या फिर पार्टी से निकाल दिया जाना चाहिए था, लेकिन 100 दिन बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं किया गया है और अब वो कार्रवाई करें या ना करें इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले अनिल विज ने अपने क्षेत्र अंबाला छावनी में आयोजित होने वाले जनता दरबार भी बंद कर दिया। जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो जवाब दिया गया कि जनता दरबार जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए लगाया जाता था, लेकिन अब मेरे क्षेत्र के अधिकारी ने मेरे निर्देश पर काम करने से ही मना कर दिया है। मेरी सरकार में सुनवाई नहीं हो रही है। विज ने नाराजगी भरे लहजे में ये भी कहा कि अब मैं शिकायत निवारण समिति की बैठक में भी शामिल नहीं हो पाऊंगा क्योंकि अधिकारी मेरे आदेशों का पालन ही नहीं कर रहे हैं। बाकी हरियाणा का तो मुझे कुछ नहीं लेना, लेकिन अंबाला कैंट के लोगों ने मुझे 7 बार विधायक चुना है। उनके काम के लिए अगर मुझे आंदोलन भी करना पड़े तो मैं करूंगा और अगर मुझे किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की तरह अनशन भी करना पड़े तो भी मैं करूंगा। विज ने कहा कि आजकल राजनीतिक पार्टियों में गद्दारों की बल्ले बल्ले हो रही है, इसमें किसी को परेशान नहीं होना चाहिए, इन्हीं में से ही नेता की नेतागिरी चलती है। विज की नाराजगी और उनके तीखे बयानों का असर भी दिखाई देने लगा है। विज के बयानों के बाद सैनी सरकार की तरफ से कार्रवाई भी की गई है। प्रदेश सरकार ने अंबाला के उपायुक्त पार्थ गुप्ता को हटाकर यमुनानगर का डीसी बना दिया। वर्ष 2012 बैच के आईएएस अधिकारी अजय सिंह तोमर अंबाला के नए उपायुक्त होंगे। यमुनानगर के उपायुक्त रहे मनोज कुमार को कौशल विकास मिशन का निदेशक लगाया गया है। उनके पास कौशल विकास तथा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के निदेशक की जिम्मेदारी भी रहेगी। दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद से ही अंबाला के उपायुक्त पार्थ गुप्ता परिवहन मंत्री अनिल विज के निशाने पर चल रहे थे। विज लगातार उनके खिलाफ तीखे तेवर दिखा रहे थे और इसके बाद सरकार की तरफ से 7 आईएएस अधिकारियों के तबादले की सूची जारी की गई। हालांकि सरकार ने इन तबादलों का सामान्य तबादले दिखाने का प्रयास किया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे विज की नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्थ गुप्ता को अंबाला से हटाकर सरकार ने अनिल विज की नाराजगी को कुछ कम करने का प्रयास किया है। जिन अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं उनमें आईएएस आरएस ढिल्लों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का मिशन निदेशक बनाया गया है। इसके अलावा उनके पास सचिव स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी भी रहेगी।
आईएएस प्रशांत पवार को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का निदेशक बनाया गया है। आईएएस राहुल नरवाल अब निदेशक आईटी तथा निदेशक कानफेड की जिम्मेदारी संभालेंगे। आईआरएस आईटी विवेक अग्रवाल को निदेशक मौलिक शिक्षा तथा आईएएस आनंद कुमार शर्मा को महेंद्रगढ़ का जिला नगर आयुक्त बनाया गया है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है कि अनिल विज ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावती तेवर दिखाए हों। वो पहले भी कई बार सरकार के खिलाफ तीखे हमले बोलते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली से अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की थी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पुलिस ने उन पर एक युवती के दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था। विज ने कहा था कि आरोप गंभीर है और उन्होंने भरोसा जताया कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उचित कार्रवाई करेगा। वो बडौली के इस्तीफे की मांग करने वाले एकमात्र राज्य भाजपा नेता थे। पिछले साल जब भाजपा ने मनोहर लाल खट्टर की जगह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया था, तब विज विधायक दल की बैठक से बाहर निकलकर अंबाला छावनी स्थित अपने घर वापस चले गए थे और सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए वापस आए थे। राज्य में भाजपा के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक विज मुख्यमंत्री पद की दौड़ में खट्टर से पिछड़ गए थे और उन्हें गृह और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभागों से संतुष्ट करना पड़ा था। हालांकि खट्टर के साथ उनकी अनबन जारी रही। दिसंबर 2020 में विज और खट्टर के बीच खुफिया विंग को लेकर विवाद हुआ था। गृह विभाग संभाल रहे विज ने जोर देकर कहा था कि सीएम के साथ साथ उन्हें भी राज्य के खुफिया अधिकारियों से नियमित ब्रीफिंग मिलनी चाहिए। आखिरकार दोनों ने दिल्ली में भाजपा नेतृत्व से मुलाकात की और सीआईडी की खुफिया विंग खट्टर को सौंप दी गई। अक्टूबर 2023 में मंत्री ने पुलिस के शीर्ष अधिकारियों को 1 साल से ज्यादा समय से लंबित शिकायतों पर कार्रवाई न करने के लिए 372 जांच अधिकारियों को निलंबित करने का निर्देश दिया। इसके बाद 100 से ज्यादा अधिकारियों को निलंबन का सामना करना पड़ा। 1 महीने बाद उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमओ के अधिकारियों के हस्तक्षेप के विरोध में फाइलें निपटाना और स्वास्थ्य विभाग की बैठकों की अध्यक्षता करना बंद कर दिया। इस बीच विज की नाराजगी को लेकर जब नायब सिंह सैनी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि विज हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सरकार से वो नाराज नहीं है, बल्कि वो तो सरकार का हिस्सा हैं। और अब अनिल विज की नाराजगी एक बार फिर नायब सिंह सैनी से साफ झलकती हुई दिखाई दे रही है। अनिल विज ने पिछले दिनों अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए सरकारी बैठकों का बहिष्कार करने का भी ऐलान किया था। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा था कि अगर उनकी मांग नहीं सुनी गई तो वो डल्लेबाल की तरह अनशन करने से भी नहीं चूकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि वो हरियाणा के लिए काम करे ना करे, लेकिन अंबाले के लिए काम करना नहीं छोड़ेंगे। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।